बहुत लोग बोल रहे थे कि हेमंत सरकार के गिर जाने से, मतलब हेमंत सरकार की चूँकि विधानसभा में सदस्यता चली गई है, तो अब उनके चले जाने से बहुत सारी वैकेंसीज़ पे दिक्कत आ सकती है। और उसमें एक पंचायत सचिव का भी जिक्र आ रहा था कि उस वैकेंसी पे भी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, तो उस टाइम पंचायत सचिव के लिए क्या किया गया? उस टाइम भी बहुत कुछ नहीं किया गया था पंचायत सचिव ने। वो शुरू से ही यही कवायद लगाते थे कि आपका मामला केस में है, पंचायत सचिव का मामला केस में है, पंचायत सचिव का मामला कोर्ट में है, तो उस पर केस है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इस वैकेंसी को लेकर। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो टीचर पे केस था। हाँ, हम जो होता है कि गेहूँ में खून जैसे पिसते हैं, वैसे ही पंचायत सचिव लोगों का हुआ कि टीचर्स के साथ उनको भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा। पर अभी फ़िलहाल जो बातें ये आ रही हैं निकल के, बहुत सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि अब खतरा है या वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि हेमंत सरकार जो है वो गिरने वाली है, वॉटेवर इस तरह। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर उस वजह से आज वैकेंसी, पंचायत सचिव की वैकेंसी पे दिक्कत है, संकट है, तो फिर ये कहाँ था कि जब उनकी सरकार थी तो, या फिर है तो बहुत कुछ किया जा रहा है पंचायत सचिव के लिए। अगर हम कोर्ट की जजमेंट की बात करें तो उससे भी आए हुए मुझे लगता है कि 10-12 दिन तो बहुत तो हो ही चुके होंगे, पर अभी तक कहाँ कोई स्टेप लिया गया है, कुछ भी तो नहीं। एक बार हाँ, बस एक जो बहुत अच्छा ये हुआ था कि कैबिनेट में इस बार बात उठाया गया था, लेकिन फिर भी वैसा तो तत्परता नज़र नहीं आ रहा था गवर्नमेंट का कि एकदम वो चाह रही है कि आज के आज ही हम ज्वाइनिंग दे दें या फिर कुछ भी इस तरह का तो नहीं है। तो फिर ये जो मैटर है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ पूरी तरह से है ही नहीं। आज अगर हमारी वैकेंसी, हाँ, और सबसे पहली बात कि ये जो एमएम की गवर्नमेंट थी, इसने तो बहुत पहले हमारी वैकेंसी कैंसिल कर दी थी। पंचायत सचिव की वैकेंसी को कैंसिल कर दिया था, जबकि कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। तो बट हाँ, कोर्ट में हमारे जो पक्ष में निर्णय हुआ उससे ये हुआ कि हमारी वैकेंसी जिंदा रही, नहीं तो इनके तरफ से तो हमारी वैकेंसी पहले ही रद्द हो चुकी थी। तो फिर ये कहना कि अब हाँ, तो फिर ये जिंदा कैसे हुई हमारी वैकेंसी? हमारी वैकेंसी जिंदा इस तरह से हुई कि जब कोर्ट का डिसीजन आया तो सबको ये बात समझ में आई कि हाँ, जिन वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो अंतिम चरण पर है, तो उन पर आगे की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा, चयन की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। जो अगर आप रेगुलर जो मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों पंचायत सचिव की ज्वाइनिंग होगी इस पर भी। तो इस तरह से हुआ था। तो अगर अब हम देख रहे हैं कि अगर सरकार तो वैकेंसी कैंसिल कर दी थी, लेकिन फिर से वैकेंसी हमारी ज़िंदा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो अगर हमें नियुक्ति मिलेगी भी तो उसमें बहुत बड़ा रोल होगा सुप्रीम कोर्ट का। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट हमारी वैकेंसी के खिलाफ थी, नहीं, वो बात नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी वैकेंसी के खिलाफ थी या है, या फिर हमें नहीं रखना चाहती, इस तरह की बात नहीं है। पर बात ये है कि हमारी वैकेंसी आज किस कारण से है, हमारी वैकेंसी का अस्तित्व बना हुआ है, तो किस कारण से बना हुआ है? तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फैसले की वजह से ही ना बना हुआ है। तो इसलिए एक बहुत नेताओं को मैंने यहाँ तक सुना था कि वो बोलते थे कि पंचायत सचिव क्यों अलग है बाकी सब वैकेंसीज़ का। जब और सब वैकेंसी रद्द हुई तो पंचायत सचिव को लेकर इतना हंगामा क्यों आप लोग बोलते हैं कि पंचायत सचिव को ज्वाइनिंग दे दीजिए, और भी तो वैकेंसी रद्द हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा कि जब वैकेंसी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज पर आ जाती है, यानी कि 90% अगर किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का 90% कंप्लीट कर लिया जाता है, तो उस वैकेंसी को रद्द नहीं किया जा सकता। तो मुझे तो लगता है कि अगर पीएस की हम बात करें तो इसमें 90 to 95% जो है प्रोसेस हो चुका था। उसके बाद अचानक इस वैकेंसी पे स्टे लगता है, उसके बाद इसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझे कि ये गलत हुआ है, क्योंकि पीएस कैंडिडेट के साथ बहुत गलत हुआ है। पहले तो उनका बहुत लेना देना नहीं था इस केस से, क्योंकि टीचर पे केस किया हुआ। तो खैर, अगर वो भी उस दायरे में आ गए और उन्हें भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अब उसके बदले सारी वैकेंसी को आप रद्द करेंगे और उसको भी रद्द करेंगे, जबकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी वैकेंसी के पक्ष में डिसीज़न दिया।
तो अब ये कहना कि गवर्नमेंट गिर जाएगी तो हमारा क्या होगा या किस कैंडिडेट का क्या होगा, तो सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ अपने पीएससी मित्रों से कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा इन द सेंस ऑफ कि आपकी वैकेंसी को कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट से परमिट किया गया है कि आपकी नियुक्ति होगी, ठीक है। हो सकता है अगर चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है तो आपकी वैकेंसी में आपकी ज्वाइनिंग में कुछ लेट हो जाए, कुछ ज्वाइनिंग में लेट हो जाए, पर ये नहीं होगा कि अब आपकी किसी भी तरह से आपकी ज्वाइनिंग को कोई खतरा है या नुकसान है या नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और गवर्नमेंट जो है वो हमारे पक्ष में ही है, ठीक है, हमारे पक्ष में ही है। हमें नियुक्ति मिलेगी। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो कहीं ना कहीं जो मिसकंसेप्शन था सभी के मन में कि जब और वैकेंसी रद्द हो गई है तो पीएस का भी तो नियुक्ति नहीं होगा, वो उसको भी तो रद्द ही कर दिया जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से इस बात को सामने रखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना बहुत आगे का चरण होता है, तो उसके बाद भी फिर वैकेंसी को रद्द नहीं किया जा सकता, नहीं करना उचित नहीं है, इस तरह का निर्णय लिया गया। तो फिर हमारे जो गवर्नमेंट के जो हमारे मंत्री हैं, विधायक, उन लोगों ने भी इस बात को समझा और उन लोगों ने भी समझा कि हाँ, ये पीएस की वैकेंसी बाकी वैकेंसी से किस तरह अलग है। बहुत सारी वैकेंसी रद्द हुई, उसके साथ पीएस को भी रद्द कर दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद पीएस को रद्द किया गया, लेकिन ये बात समझ आया कि क्या अंतर है और सब वैकेंसी और पीएस की वैकेंसी में क्या अंतर है। पीएस वैकेंसी का प्रोसेस बहुत आगे जा चुका है, इसलिए हम इसे रद्द नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ही खुद का डिसीजन था कि अगर किसी वैकेंसी का 90% जो है चयन प्रक्रिया वो कंप्लीट कर दी जाती है तो उस वैकेंसी को रद्द नहीं किया जा सकता। तो पीएस 90 से ज़्यादा ही, 90% से ज़्यादा ही है, इसका प्रोसेस हो चुका है, कम नहीं, तो इसलिए इसको रद्द होने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए कि अब क्या होगा या दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारी नीति बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। आपके पक्ष में फ़ैसला हो चुका है, जो फ़ैसला होना था वो आपके पक्ष में हो चुका है। अब इस जजमेंट के आधार पर ही आपकी नियुक्ति होगी, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इस जजमेंट के आधार पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा पैनिक ना हो और ये फिर बहुत सारे जो चैनल हैं ये उलझुल फैला रहे हैं तो उस पर मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े चैनल्स ने बोला था कि पीएस का नहीं होगा, टीचर हो जाएगा, बट इस तरह का, लेकिन जब कैबिनेट में सकारात्मक बातें हुई तो इससे समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये भी कोई अभी 100% श्योरिटी नहीं है, इस बात की श्योरिटी भी नहीं है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट में बहुत ये गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है या फिर इस तरह की भी बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, ज्वाइनिंग होगा। हाँ, हो सकता है कि ज्वाइनिंग में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देर हो जाए, है ना, पर ज्वाइनिंग होगा। तो इसलिए आज के लिए बस